कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी में पहले दौर का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे दौर का प्रचार तेज। आज पीएम मोदी कासगंज में प्रत्यक्ष तो वहीं बरेली में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। रैली में पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। दोपहर करीब 2 बजे पटियाली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस ने रूट डायवर्जन के लिए 4 स्थानों को किया चिन्हित। केवल रैली स्थल की ओर जाने वाले वाहनों की हो रही सामान्य रूट पर निकलने की इजाजत। यूपी के चुनावी दंगल में आज गृह मंत्री अमित शाह की भी हुंकार। शाहजहांपुर और बरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बरेली में पीएम आज दोपहर 12 बजे से वर्चुअल रैली करेंगे तो वहीं शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिलक इंटर कॉलेज से सिविल लाइंस में पार्टी कार्यकर्ताओं कार्यालय तक करेंगे रोड शो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिर बीजेपी पर निशाना। कहा, डबल इंजन की बीजेपी सरकार मतलब भ्रष्टाचार भी डबल। अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी वादा। किसानों को दिया आश्वासन। बोले, प्रदेश में सपा गठबंधन की सरकार बनी तो गन्ना मूल्य का समय से भुगतान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा कोष। हिजाब पहनने की मांग करने वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने मामलों में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर लगाई रोक। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई मुद्दे विचाराधीन रखे। कोर्ट ने कॉलेजों को फिर से खोलने के दिया आदेश। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा, छात्र स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए नहीं कर सकते जिद। कोर्ट ने इलाके में शांति बहाल करने के भी दिए दिशा निर्देश। गुरुवार को कोर्ट में 3 जजों की पीठ ने की मामले की सुनवाई। फरीदाबाद में सामने आई प्रशासन की लापरवाही। फरीदाबाद में सड़कों का बुरा हाल, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। लोगों ने प्रशासन पर लगाए आरोप। कहा, कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हल हुई समस्या। गुरुग्राम में अपार्टमेंट की छत ढहने से बड़ा हादसा। एक की मौत तो वहीं मलबे में फंसे कई लोग। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी जेजेपी। नारनौल पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कोशली के गांव कव्वाली में बने हॉकी खेल परिसर की दशा दयनीय। शिकायत के बावजूद नहीं हल हुई समस्या। साल 2013 में शुरू हुआ था खेल ग्राउंड का निर्माण, लेकिन अभी तक नहीं हुआ पूरा। सोनीपत नगर निगम में घोटाले का मामला। धोखाधड़ी से निकाले गए 22 लाख रुपए। कर्मचारियों और ठेकेदार पर भी मिली भगत के लगे आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटौदी में चोरों के हौसले बुलंद। बहोंडा कला गांव में एक घर को बनाया निशाना। ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने समेत हजारों रुपए लेकर हुए फरार। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में गए थे घर के सभी लोग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की हालत गंभीर। मौजूद लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। रतिया में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लटका ताला। स्कूल संचालकों में मचा हड़कंप। निजी स्कूल संचालकों ने किया समर्थन।
जाखल में लगातार बढ़ता जा रहा नशे का कारोबार। बढ़ते मामलों से परेशान होकर ग्रामीणों ने जाखल पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। प्रशासन से की मांग, कहा अवैध तौर पर बिक रहे नशा सामग्री पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में स्नातक की परीक्षाएं शुरू। लगभग 55,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल। जनवरी में होनी थी परीक्षाएं, कोविड के कारण हुई देरी। चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा महासफाई अभियान। 13 फरवरी से बिड़ाई खेड़ा गांव से शुरू होगा अभियान। लाडवा पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, किसानों की नाराजगी के चलते बीजेपी पहले ही हारी है और भविष्य में भी हारेगी। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के गांव का किया दौरा। इस दौरान कृषि मंत्री ने सुनी लोगों की शिकायतें, साथ ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिए जरूरी दिशा निर्देश। सरकार के विरोध में उतरे पटवारी। कहा, हमारा रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बिना जांच पड़ताल के पटवारियों को बनाया गया आरोपी। रतिया में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कई अन्य संगठनों ने भी किया समर्थन। सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, साथ ही बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की कही बात। सांगी गांव में कार पर फायरिंग। 2 महिला समेत 3 लोग घायल। गांव के युवक पर लगा आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आपसी रंजिश बताया जा रहा कारण। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी काशी क्षेत्र के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, महागठबंधन वाली पार्टियों को जनता उखाड़ फेंकेगी। पार्टी का प्रचार करने के लिए यूपी के बरेली पहुंचे अखिलेश यादव। इस दौरान उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले, कानून तोड़ने वाले समाजवादी पार्टी को ना करे वोट। यूपी में 7वें चरण के लिए नामांकन शुरू। नामांकन के लिए 17 फरवरी अंतिम तारीख। 7 मार्च को मतदान, 10 मार्च को होगी आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा, सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। क्या आप भी हैं बैक पेन से परेशान? पीठ दर्द की समस्या का क्या है निदान? डॉक्टर शिव यादव, MBBS ऑर्थो, डॉक्टर विकास अल्हावत, मेडिकल ऑफिसर जज्जा देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-66-80-7701 और 011-66-80-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर शाम 6:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। जैसलमेर में मरु महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। कलेक्टर के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। अधिकारियों ने झाड़ निकालकर दी सफाई का संदेश। कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने शहरवासियों को दिया निमंत्रण। रेनवाल थाना इलाके के डूंगरी कला में हुआ हादसा। फसलों के अवशेष में लगी आग। आगजनी में किसान मोहन के लगभग 850 पुले जलकर राख। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर पाया काबू। चाकसू में बेटियों को मिली नई उड़ान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ निःशुल्क साइकिल वितरण। कक्षा 9वीं की छात्राओं को दी गई साइकिलें। कुचामन से युवक का अपहरण कर जयपुर में की मारपीट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नौहर में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। एक युवक को हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। नौहर में रेलवे अंडरपास की खस्ता हालत से निवासी परेशान। लोगों के प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कहा कई बार शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। किशनगढ़ में आयकर विभाग की कार्रवाई। पत्थर मार्बल व्यापारियों की फैक्ट्री पर छापेमारी। छापेमारी के चलते व्यापारी में मचा हड़कंप। अभी तक अघोषित संपत्ति का नहीं हुआ खुलासा। जांच जारी। बिलासपुर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा शुरू। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया शुभारंभ। लोगों को मिलेगी राहत। नहीं चुकानी पड़ेगी भारी फीस। कांगड़ा में डीआईजी सुमेधा द्विवेदी ने सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। मीडिया से बातचीत के दौरान सुमेधा द्विवेदी ने दी जानकारी। बोले चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। नूरपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल। पंजाब की तर्ज में छठा पे कमीशन लागू करने की मांग। डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। कहा मांग पूरी नहीं होने तक रोजाना होगी 2 घंटे की हड़ताल। चार मार्च से ऊना में धर्म संसद का आयोजन। देश भर से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। सनातन धर्म की रक्षा और अस्तित्व को लेकर की जाएगी चर्चा। बाराबंकी में सीएचसी रामनगर का सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण। मौके पर नदारद मिले 4 डॉक्टर और कर्मचारी। नाराज सीएमओ ने जांच कराने के दिए आदेश। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने कहा 4 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ सुधार। हिमाचल में 1600 से ज्यादा चिकित्सकों की हुई नियुक्ति। कोटद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान की जनसभा आयोजित। भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। धीरेन्द्र चौहान ने कहा कि इस बार का चुनाव होगा ऐतिहासिक। उत्तराखंड में आप प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने गिनाई पार्टी की उपलब्धियां। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर धर्म की राजनीति करने का भी लगाया आरोप। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन। चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से शराब के साथ नोटों का जखीरा भी किया बरामद। फिलहाल मौके से फरार चालक तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। काशीपुर से सपा प्रत्याशी बलजिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह को दिया अपना समर्थन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की बात कही।
हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। एक युवक को किया गिरफ्तार। मौके से 262 ग्राम स्मैक बरामद। कपड़े की सिलाई का काम करता था युवक। काला ढूंगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने पक्ष में की वोट करने की अपील। साथ ही कहा कि अब तक किया विकास आगे भी करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। हल्द्वानी में बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र पाल ने किया जनसंपर्क। इस दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आने वाला टाइम सिलेंडरों का नहीं बल्कि विकास का होगा। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया के लिए बनी मुसीबत। ड्रैगन के नियम से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित। वैश्विक महंगाई में भी हुआ इजाफा। चीनी सीमा के पास उत्तर कोरिया का सीक्रेट बेस। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। यूएस को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को किया स्टोर। कनाडा में हुए विरोध से घबराया फ्रांस। पेरिस में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन पर बैन। सड़क ब्लॉक करने पर होगी जेल। गंभीर हालत में पहुंचा रूस यूक्रेन तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी। कहा अमेरिकी नागरिक तुरंत छोड़ दे यूक्रेन। रूस से कभी भी हो सकती है जंग। भारत में हिजाब विवाद के बीच फ्रांस में भी महिला खिलाड़ियों के हिजाब पहनने का मुद्दा गरमाया। फिलहाल फ्रांस में खेल प्रतियोगिता के दौरान हिजाब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव खारिज। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा तीसरा वनडे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा मैच। पहले 2 मैचों में भारत ने दर्ज की जीत। जोरों शोरों पर आईपीएल की तैयारियां। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा मेगा ऑक्शन। कई खिलाड़ी हो सकते हैं मालामाल। वार्नर अय्यर पर रहेगी सभी टीमों की नजर। कोहली पर चढ़ा फिल्म पुष्पा का सुरूर। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ऑडियन स्मिथ का कैच लेने के बाद श्रीवल्ली सॉन्ग पर थिरकते नजर आए विराट। सोशल मीडिया पर विराट का डांस का वीडियो हुआ वायरल। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट बने पिता। कोलकाता के इंडियन गार्डन्स पर रखा बेटी का नाम। T20 WC फाइनल में इसी मैदान पर जड़े थे 4 छक्के। आईपीएल से पहले गेंदबाजी एक्शन में लौटे हार्दिक पांड्या। क्रिकेटर ने हाल ही में फैंस को अपनी तैयारियां दिखाई झलक। प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन की सूची आई सामने। लिस्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई फिल्में शामिल। 17 मार्च से खुलेंगी वोटिंग लाइन। 27 मार्च को होगा फैसला। जल्द बड़े पर्दे पर दिखेगा देसी सुपर हीरो। एक्टर मुकेश खन्ना ने की फिल्म शक्तिमान की अनाउंसमेंट। मुकेश खन्ना और सोनी पिक्चर्स साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर कर रहे काम। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज 10 जून को होगी सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म से सोनू सूद, संजय दत्त और मानुषी छिल्लर का फर्स्ट लुक आया सामने। खिलाड़ी कुमार के पोस्ट शेयर कर दी इसकी जानकारी। आप देख रहे हैं